आज हम लोग देखेंगे वैलिडिटी ऑफ फॉर्मूला एंड करेक्शन इन फॉर्मूला बियॉन्ड इट्स वैलिडिटी। क्या है, जितना भी इनवर्स सर्कुलर फंक्शंस का फॉर्मूला है, चाहे वो एडिटिव आइडेंटिटीज हो या फिर मल्टीपल फॉर्म वाला हो, सब एक सर्टेन वैल्यूज ऑफ एक्स या वाई के लिए वो ट्रू है। उस एक्स वाई के बाहर जाने से उस फॉर्मूला में थोड़े करेक्शन करने पड़ते हैं। आज हम लोग सीखेंगे कि कैसे वो कोई भी फॉर्मूला किस एक्स के लिए या किस एक्स और वाई के लिए सही है, और उस एक्स वाई से बाहर के वैल्यू उस रेंज, जिस रेंज के लिए वो सही है, उस रेंज से बाहर का एक्स वाई ले ले तो क्या होगा वो देखते हैं। कैसे उसमें फॉर्मूला में करेक्शन करेंगे, इसके लिए थोड़ा थोड़ा कुछ बात याद रखना है। जैसे सपोज अभी हम टैन इनवर्स वाले से रिलेटेड फॉर्मूला पे काम कर रहे हैं। टैन इनवर्स एक्स का वैल्यू -π/2 से π/2 तक होता है, ये हम सभी जानते हैं। कहां से कहां तक होता है? -π/2 से π/2 तक, जिसमें -π/2 और π/2 दोनों एक्सक्लूडेड है, नहीं लिया गया। जब टैन इनवर्स एक्स पॉजिटिव होता है तो 0 से π/2 यहां से यहां तक होता है, और जब एक्स नेगेटिव होता है तो यहां से यहां तक। मतलब टैन इनवर्स के अंदर अगर नेगेटिव वैल्यू है तो -π/2 से 0 के बीच में इसका वैल्यू लाई करेगा, और जब इसका वैल्यू अंदर में पॉजिटिव होगा, टैन इनवर्स के अंदर जो एक्स पॉजिटिव अगर होगा वो 0 से π/2 तक यहां से यहां तक रहेगा। पहले तो ये क्लियर हो गया। दूसरी बात है कि टैन इनवर्स एक्स को हम और क्या क्या लिख सकते हैं। टैन इनवर्स एक्स हम लोग टैन थीटा इज इक्वल टू, जनरल वैल्यू से हम लोग जानते हैं, अगर टैन थीटा इज इक्वल टू टैन अल्फा तो थीटा इज इक्वल टू n पाई प्लस अल्फा। यहां पे दोनों जगह पे थीटा और अल्फा हम टैन इनवर्स एक्स कर सकते हैं। टैन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू n पाई प्लस टैन इनवर्स एक्स। क्लियर है? यहां हम लोग जानते हैं n क्या होता था, इंटीजर। सो टैन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू मे बी पाई प्लस टैन इनवर्स एक्स, या फिर n के जगह 1 रखेंगे तो हो जाएगा -पाई प्लस टैन इनवर्स एक्स। और भी बहुत सारे हो सकते हैं, लेकिन इन्हीं दोनों से हमारा काम हो जाएगा। हम लोग जानते हैं कि जब भी इनवर्स में कोई इक्वालिटी दिया हुआ, इधर इनवर्स का कोई फंक्शन हो, इधर भी इनवर्स का कोई फंक्शन हो, तो ये एक तरह का इनवर्स फंक्शन क्या होता है, एक एंगल होता है। ये एक तरह का एंगल है, ये भी एक तरह का एंगल है। ये दोनों किसी ना किसी, ये एंगल किसी ना किसी क्वाड्रेंट में होगा, इस चारों में से, चाहे फर्स्ट में होगा, चाहे सेकंड में होगा, चाहे थर्ड में होगा, चाहे फोर्थ में होगा। यहां पर भी उसी तरह से, चाहे फर्स्ट में होगा, चाहे सेकंड में, चाहे थर्ड में, फोर्थ में। थर्ड और फोर्थ में जब भी होगा तो इस तरफ से, फर्स्ट और सेकंड में ऐसे रोटेशन में आएगा, और थर्ड या फोर्थ में होगा तो इस टाइप से रोटेशन में आएगा। ठीक है? अब ये देखना है कि हमारा कोई फॉर्मूला है, वो फॉर्मूला जब ट्रू होगा तो दोनों सेम क्वाड्रेंट में होगा। अगर सेम क्वाड्रेंट में नहीं है तो करेक्शन करना पड़ेगा, चाहे लेफ्ट साइड या राइट साइड। अगर टैन इनवर्स में तो टैन इनवर्स एक्स से हम लिख सकते हैं पाई प्लस टैन इनवर्स एक्स, या -पाई प्लस टैन इनवर्स एक्स। किसके करने से वो दोनों तरफ का एंगल सेम क्वाड्रेंट में आ जाए। चलो देखते हैं कि क्या क्या कर सकते हैं। सपोज हम लोग फॉर्मूला जानते थे, 2 tan इनवर्स x इज इक्वल टू tan इनवर्स 2x बाय 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब हमको ये जानना है कि ये वैलिड कब है, वैलिड कब है, वैलिडिटी, ये फॉर्मूला वैलिड कब है, किस x के लिए वैलिड है। तो राइट साइड tan इनवर्स का वैल्यू कहां से, tan इनवर्स है ना, तो कहां से कहां तक होगा, -π/2 से π/2 तक होगा। इतना ही का वैल्यू कौन है, 2 tan इनवर्स x, -π/2 से π/2 तक। 2 से डिवाइड कर देंगे, -π/4 से tan इनवर्स x π/4। यहां पे हम x लाना चाहते हैं तो tan लगाना होगा, तो tan अगर हम लगाते हैं, tan -π/4 tan इनवर्स x tan π/4, और -π/4 से π/4 तक tan का वैल्यू इंक्रीज करता जाता है। तो अगर इंक्रीज करता जाता है तो साइन एक जैसा है वैसा ही रहेगा, और अगर डिक्रीज करता जाता है तो ये साइन मुंह मोड़ लेता है इसमें। ठीक है? चलो माइनस बाहर आ जाएगा, 10π/4 1,
दिस बिकम x1। ओहो, ये फॉर्मूला वैलिड है जब x का वैल्यू कहां से कहां तक है, -1 से 1 तक। x का वैल्यू कहां से कहां तक ट्रू है, -1 से 1 तक। इसको हम लिख सकते हैं mod of x लेस देन 1 भी। अब हम लोग ये जैसा कि tan इनवर्स है तो x का वैल्यू पूरा रियल नंबर हो सकता है, इसका डोमेन क्या हो सकता है, पूरा रियल नंबर। तो अब पूरे रियल नंबर में सिर्फ ट्रू कब के लिए है, जब x का वैल्यू -1 से 1 तक है। अगर x का वैल्यू -1 से पीछे होगा ये फॉर्मूला नहीं होगा, दोनों सेम। अभी ये दोनों तरफ सेम है, दोनों तरफ सेम क्वाड्रेंट में एंगल आ रहे हैं, लेकिन जब -1 से पीछे लेंगे तो लेफ्ट साइड किसी और क्वाड्रेंट में आएगा, राइट साइड किसी और क्वाड्रेंट में आएगा। या 1 से आगे का कोई वैल्यू लेंगे तो लेफ्ट साइड कोई और होगा, राइट साइड, तो दोनों इक्वल नहीं होंगे। तो उस समय हम लोग इक्वल करने के लिए ये इनमें से कोई भी यूज कर सकते हैं। तो पहले प्लान करना होगा कि इस सिचुएशन में लेफ्ट साइड किस क्वाड्रेंट में है, राइट साइड किस क्वाड्रेंट में है, ये सोचेंगे और हम लोग उसके अकॉर्डिंग देखें कौन सा फिट बैठता है। चलो पता चल गया, दिस फॉर्मूला इज वैलिड व्हेन x इज लाइंग बिटवीन -1 एंड 1, या x बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल ऑफ -1, 1, या फिर mod of x लेस देन 1। अब देखते हैं जब ही x का वैल्यू व्हेन x इज लेस देन -1, यहां पे इक्वालिटी नहीं लेंगे, इक्वल लेंगे तो यहां पे अनडिफाइंड हो जाएगा, इसलिए -1 से बिलो। जब x का वैल्यू -1 से पीछे होगा तो क्या होगा, तो जब x का वैल्यू -1 से पीछे है, tan इनवर्स x का वैल्यू tan इनवर्स -1 से पीछे होगा। tan इनवर्स x -π/4 से छोटा होगा, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 tan इनवर्स x -π/2। तो ये पता चल गया कि लेफ्ट साइड का वैल्यू -π/2 से पाई के बीच में है, मतलब सॉरी -π/2 से। अब tan इनवर्स का वैल्यू -π/4 से पीछे होगा। हम लोग ये जानते हैं कि tan इनवर्स का वैल्यू लोवेस्ट वैल्यू इसका क्या होता है, -π/2 से माइनस आगे होता है। ये तो पता ही था, लोवेस्ट वैल्यू इसका -π/2 है। 2 से अगर हम मल्टीप्लाई कर देते हैं 2 tan इनवर्स x है लेफ्ट साइड में, तो 2 tan इनवर्स x का वैल्यू -π से -π/2 के बीच में होगा। दैट मीन्स यहां पे क्लॉकवाइज रोटेशन में -π/2 से -π के बीच में, मतलब थर्ड क्वाड्रेंट में है और नेगेटिव एंगल है। तो अब राइट साइड का वैल्यू देखते हैं, किधर से, राइट साइड वाले में 2x/1 - x²। इसका वैल्यू कैसा होगा, x -1 से पीछे है मतलब नेगेटिव वैल्यू, तो ऊपर में आ जाएगा नेगेटिव। -1 से पीछे हो तो इमेजिन करते हैं कैसा होगा, -1 से पीछे को एक नंबर एज्यूम कर लेते हैं, मान लो -2, तो -2 डालोगे तो ऊपर में -2 2 -4 मतलब नेगेटिव वैल्यू। यहां डालेंगे -2 का स्क्वायर हो जाएगा 4, 1 -3 नेगेटिव, नेगेटिव बाय नेगेटिव दैट मींस पॉजिटिव। ये वैल्यू कैसा, पॉजिटिव, मतलब tan इनवर्स 2x/1 - x² हो गया tan इनवर्स पॉजिटिव वैल्यू। tan इनवर्स पॉजिटिव वैल्यू कहां से कहां तक होता है, tan इनवर्स में जब पॉजिटिव होता है तो उसका वैल्यू 0 से π/2 के बीच में होता है। इसका मतलब राइट साइड का जो वैल्यू है वो 0 से π/2 मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट का वैल्यू है। तो अब हम लोगों को देखना है कि ये है फर्स्ट क्वाड्रेंट में, लेफ्ट साइड है थर्ड क्वाड्रेंट में, और ये है फर्स्ट क्वाड्रेंट का एंगल। क्या दोनों इक्वल है, नहीं है इक्वल, अभी अनबैलेंस हो गया है ना। तो अब हम लोग tan इनवर्स x के जगह में लिख सकते हैं ये वाला वैल्यू किस में बैठाएंगे, इसमें या इसमें, किस में रखने से यहां पर कोई वैल्यू इस क्वाड्रेंट में आने लगे, नेगेटिव में चाहिए अपने को। और यहाँ पॉजिटिव एंगल है, अगर यहाँ पॉजिटिव वैल्यू वाला रख देते हैं तो -π प्लस मतलब यहां पे आ जाएगा, मतलब दोनों तरफ सेम हो जाएगा। तो tan इनवर्स x को लिख सकते हैं -π प्लस tan इनवर्स x, tan इनवर्स x को लिख सकते हैं -π प्लस tan इनवर्स x। यहां भी हम लिख सकते हैं tan इनवर्स 2x/1 - x² को लिख सकते हैं -π प्लस tan इनवर्स 2x/1 - x²। अब ये किस क्वाड्रेंट में आ गया, ये पॉजिटिव वैल्यू था फर्स्ट क्वाड्रेंट का एंगल, और उसमें -π ऐड कर देंगे, कहां पे आ जाएगा, ये यहां -π/2 से π, -π से -π/2 के बीच में। तो हम लोगों को क्लियर हो गया कि राइट साइड और लेफ्ट साइड दोनों इक्वल हो जा रहा है कब, जब यहां पे tan इनवर्स के जगह हम लिख सकते हैं
लिख देंगे माइनस पाई प्लस tan इनवर्स, दोनों तो इक्वल ही है ना, tan इनवर्स की जगह में लिख सकते हैं ना माइनस पाई प्लस tan इनवर्स। माइनस पाई प्लस tan इनवर्स लिखने से इस साइड का जिस क्वाड्रेंट में एंगल आ रहा है, लेफ्ट साइड में भी उसी क्वाड्रेंट में एंगल आ रहा है। किस सिचुएशन में? जब x का वैल्यू -1 से पीछे होगा। फिर इसी तरह से प्लान करते हैं जब x का वैल्यू 1 से ग्रेटर है। When x is greater than 1, चलो देखते हैं भाई, when x is greater than 1, अब हम लोग जानते हैं जब x greater than 1 है, tan inverse x is greater than tan inverse 1, tan inverse x is greater than pi by 4, that means 2 tan inverse x, so tan inverse x का वैल्यू pi by 4 से बड़ा हो जाएगा, ग्रेटर है, और जानते हैं tan inverse का वैल्यू मैक्सिमम वैल्यू क्या होता है, pi by 2, तो pi by 4 से pi by 2 के बीच में 2 tan inverse x, यहाँ पे लेफ्ट साइड में 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हो जाएगा pi by 2 से pi, मीन्स लेफ्ट साइड जो है हमारा वो pi by 2 से pi यहाँ पे आ रहा है, pi by 2 से pi किस क्वाड्रेंट में आ रहा है भाई, सेकेंड क्वाड्रेंट में, ठीक है। अब राइट साइड का वैल्यू देखते हैं कि क्या आएगा, tan इनवर्स 2x by 1 माइनस, ओरिजिनल फॉर्मूला बैठाते हैं, देखते हैं क्या दोनों इक्वल है कि नहीं इस सिचुएशन। तो अगर हम x का वैल्यू 1 से ग्रेटर लेते हैं, यहाँ पे आ जाएगा पॉजिटिव, और नीचे 1 से बड़ा कोई वैल्यू लेंगे तो नेगेटिव आ जाएगा, पॉजिटिव बाय नेगेटिव क्या हो जाएगा, नेगेटिव, मतलब tan इनवर्स नेगेटिव हो जाएगा राइट साइड, राइट साइड का वैल्यू क्या हो जाएगा, tan इनवर्स 2x by 1 minus x square becomes tan इनवर्स नेगेटिव वैल्यू। अगर ये नेगेटिव वैल्यू है तो डेफिनेटली इसका वैल्यू tan इनवर्स नेगेटिव जब होता है तो कहां से कहां तक होता है, माइनस पाई बाय 2 से 0 के बीच में, इट मींस राइट साइड का वैल्यू माइनस पाई बाय 2 से 0 के बीच में है, यहां का कोई एंगल होगा, तो डेफिनेटली ये दोनों इक्वल नहीं है, ये है सेकेंड क्वाड्रेंट का, ये है फोर्थ क्वाड्रेंट का, ये इक्वल है। हम लोग इतना इज इक्वल टू इस सिचुएशन में tan इनवर्स 2x by 1 minus x स्क्वायर नहीं लिख सकते, क्योंकि ये कहां का है, यहां का एंगल है, लेफ्ट साइड की इधर का है सेकेंड क्वाड्रेंट का एंगल, तो हम इसके tan इनवर्स के जगह में क्या लिख सकते हैं, पाई प्लस tan इनवर्स। अगर एक नेगेटिव एंगल है, एक नेगेटिव एंगल हम यहां माइनस करते हैं, पाई माइनस समथिंग, तो पाई माइनस समथिंग कहां आ जाएगा, पाई माइनस समथिंग सेकेंड क्वाड्रेंट में, तो tan इनवर्स, और हम लोग tan इनवर्स 2x को क्या लिखना पड़ेगा, 1 माइनस x स्क्वायर को पाई प्लस tan इनवर्स x। अब ये पाई प्लस tan इनवर्स 2x बाय 1 माइनस x स्क्वायर, ये वैल्यू कैसा, नेगेटिव एंगल, पाई माइनस समथिंग करेंगे तो आ जाएगा सेकेंड क्वाड्रेंट, इधर भी सेकेंड क्वाड्रेंट, इधर भी सेकेंड क्वाड्रेंट, दोनों इक्वल हो गया, और इतना इक्वल टू इतना लिख सकते हैं बाय दिस लॉ। सो यहां हो जाएगा पाई प्लस tan इनवर्स 2x बाय 1 माइनस x स्क्वायर। इसी तरह से और भी फॉर्मूला को हम लोग देखेंगे। अब ये क्लियर हो गया कि जब मेरा लेफ्ट साइड और राइट साइड सेम कोऑर्डिनेट में नहीं आएगा और tan इनवर्स का टर्म वहां पे हो, तो उसके जगह में चाहे ये लिख सकते हैं चाहे ये लिख सकते हैं, किसके लिखने से दोनों साइड सेम इक्वल सेम कोऑर्डिनेट में आ जाएगा, वो हम लोग कर सकते हैं, और इतना इक्वल टू इतना ही लिखा जा सकता है। अब हम लोग देखते हैं, हमारे पास फॉर्मूला था tan इनवर्स 2 tan इनवर्स x इज इक्वल टू sin इनवर्स 2x बाय 1 प्लस x स्क्वायर। अब ये देखते पहले वैलिड कब है, तो इसके पहले जाने से पहले हम लोग sin इनवर्स के बारे में जानते हैं। sin इनवर्स x का वैल्यू कहां से कहां तक होता है, माइनस पाई बाय 2 से पाई बाय 2 के बीच में। जब x पॉजिटिव होगा तो 0 से पाई बाय 2, जब x निगेटिव होगा तो माइनस पाई बाय 2 से 0, मतलब अंदर वाला x जब पॉजिटिव होगा तो 0 से पाई बाय 2, और जब x निगेटिव होगा तो माइनस पाई बाय 2 से 0। क्लियर है, ये तो हम लोग उसी तरह से जैसे tan इनवर्स में था उसी तरह से है। sin इनवर्स अगर अंदर में पॉजिटिव आ गया, इसका वैल्यू 0 से पाई बाय 2 के बीच में होगा। sin इनवर्स अगर नेगेटिव आ गया तो इसका वैल्यू माइनस पाई बाय 2 से 0 के बीच में होगा। दूसरी बात, हम लोग sin थीटा इज इक्वल टू sin अल्फा जब होता था तो थीटा इज इक्वल टू लिखते थे n पाई प्लस माइनस 1 टू द पावर n इंटू अल्फा। दोनों जगह थीटा और अल्फा दोनों का sin इनवर्स x लिख दो। sin इनवर्स x इज इक्वल टू n पाई प्लस माइनस 1 टू द पावर n sin इनवर्स x।
और यहाँ n क्या है भाई, इंटीजर है। तो क्या हो सकता है भाई, जैसे tan इनवर्स x को लिख सकते थे, तो sin इनवर्स के x को क्या क्या लिख सकते हैं। सो sin इनवर्स x इज इक्वल टू, अगर हम 1 रखते हैं तो पाई माइनस साइन इनवर्स x हो जाएगा n के प्लेस पे। n के प्लेस पे -1 रखते हैं तो माइनस पाई माइनस साइन इनवर्स x, माइनस पाई माइनस साइन। साइन इनवर्स x के जगह में पाई माइनस साइन इनवर्स x लिख सकते हैं, या माइनस पाई माइनस साइन इनवर्स x। अब देखना है कि जब वो जिस x के लिए वो वैलिड था फॉर्मूला, चलो उस समय तो दोनों सेम कोऑर्डिनेट में, जब x उससे उस वैलिडिटी से बाहर के x को लिया जाता है, बाहर का वैल्यू को हम जब लेते हैं तो लेफ्ट साइड और राइट साइड सेम कोऑर्डिनेट में नहीं आते। तो सेम कोऑर्डिनेट में करने के लिए ये करेक्शन कर सकते हैं, चाहे ये लिख सकते हैं, चाहे दोनों इतना इक्वल टू इतना लिख सकते हैं और इतना लिख सकते हैं। तो देखेंगे किसके लिखने से हमारा वो सेम कोऑर्डिनेट में आएगा। बस हो गया करेक्शन। चलो पहले देखते साइन इनवर्स का वैल्यू जो भी है, वैलिडिटी देख रहे हैं कि ये फॉर्मूला किस समय के लिए सही है। साइन इनवर्स 2x बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर, साइन इनवर्स का वैल्यू कहां से कहां तक होता है, माइनस पाई बाय 2 से पाई बाय 2। माइनस पाई बाय 2 इसका वैल्यू है 2 tan इनवर्स x पाई बाय 2। सो माइनस पाई बाय 4 tan इनवर्स x पाई बाय 4। tan हर जगह लेते हैं, tan माइनस पाई बाय 4, tan का वैल्यू माइनस पाई बाय 4 से पाई बाय 4 के बीच में इंक्रीज करता है, तो यहां पे इनइक्वालिटी चेंज नहीं होगा। tan पाई बाय 4, दिस बिकम -1, दिस बिकम x। ओहो, ये फॉर्मूला 2 कब है, जब x का वैल्यू -1 से 1 के बीच में, दैट इज मॉड ऑफ x इज लेस देन इक्वल टू 1, -1 से 1 तक। अब हम लोग देखेंगे कि जब -1 से पीछे लेंगे तो क्या ये दोनों तरफ से, क्या ये दोनों इक्वल है, इक्वल नहीं होगा, दोनों अलग अलग कोऑर्डिनेट में आएंगे। तो उसमें से देखें क्या रखने से मेरा सेम हो जाएगा, सेम कोऑर्डिनेट में आने लगे। 1 से आगे लेंगे तो कौन सा करेक्शन करना होगा। चलो अब ये फॉर्मूला 2 tan इनवर्स x इज इक्वल टू sin इनवर्स 2x बाय 1 प्लस x स्क्वायर, ये ट्रू कब है, जब x का वैल्यू -1 से 1 तक है। इंटरमीडिएट एलिमेंट्री लेवल में जो भी ये फॉर्मूला हमको हमेशा यही लिखना है, क्योंकि वो उस समय x इसी सिचुएशन के लिए दिया हुआ है। जब कभी x बाहर रहेगा तो वहां पे गोला रहेगा, या फिर आप देख सकते हो, अब तो देख रहे हम लोग जान गए हैं कि ये कब के लिए सही है, और जो मेरा क्वेश्चन है वो कब के लिए वहां कहना है, उसके अकॉर्डिंग फॉर्मूला लगाएंगे। चलो देखते हैं व्हेन x इज लेस देन -1, जब x का वैल्यू -1 से लेस देन, से वैसे ही tan इनवर्स x क्या हो जाएगा, लेस देन tan इनवर्स -1। tan इनवर्स x इज लेस देन -π/4। हम लोग जानते हैं tan इनवर्स x का लोवेस्ट वैल्यू होता है -π/4 से पीछे जाए, लेकिन कहां तक जाएगा, लास्टली -π/2 तक, -π/4। 2 tan इनवर्स x है, 2 से मल्टीप्लाई करके -π, 2 tan इनवर्स x -π/2। ये क्लियर कट हो गया कि लेफ्ट साइड 2 tan इनवर्स x का वैल्यू -π से -π/2 के बीच में यहां पर है, निगेटिव में, थर्ड क्वाड्रेंट में है ना, निगेटिव एंगल, निगेटिव साइड से। अब राइट साइड देखते हैं कि क्या है, साइन इनवर्स 2x बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अगर -1 से पीछे लेंगे तो x, यहाँ कोई भी x जो भी होगा वो निगेटिव होगा, जब निगेटिव डालेंगे तो यहाँ पे निगेटिव हो जाएगा, नीचे स्क्वायर होने से पॉजिटिव और +1 ऐड करने से भी पॉजिटिव, तो होल नीचे का ऊपर का वैल्यू निगेटिव होगा, नीचे का वैल्यू कैसा होगा, पॉजिटिव, होल कैलकुलेटेड वैल्यू बिकम्स निगेटिव। तो ये पता चल गया कि साइन इनवर्स के अंदर जो है 2x बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये साइन इनवर्स क्या बन रहा है, निगेटिव। और साइन इनवर्स जब निगेटिव होता है तो उसका वैल्यू क्या होता है, साइन इनवर्स जब निगेटिव होता है तो -π/2 से 0 के बीच में है। ये पता चल गया कि लेफ्ट साइड, राइट साइड का वैल्यू कहां से कहां तक है, -π/2 से 0 के बीच का है, कोई एक निगेटिव एंगल है। क्या है, कोई एक निगेटिव एंगल है। अब क्या ये दोनों सेम कोऑर्डिनेट में है, नहीं भाई, ये है यहां पर, ये है यहां पर, दोनों इक्वल नहीं है। तो अब ये देखो कि ये यहां पर कोई निगेटिव एंगल साइन इनवर्स वाला है ना राइट साइड में, तो साइन इनवर्स के साइड में किसमें रखने से ये यहां पे एंगल आने लगेगा। अगर हम इसमें लेते हैं, ये नेगेटिव एंगल है, नेगेटिव यहां पर आएगा, नेगेटिव वैल्यू, नेगेटिव पॉजिटिव, पाई प्लस, तो पाई प्लस थर्ड क्वाड्रेंट में आएगा, लेकिन पाई प्लस हो क्या आएगा, पॉजिटिव एंगल आएगा, जबकि मेरा नेगेटिव है।
यहाँ पे अगर हम निगेटिव वैल्यू यहाँ डालें तो निगेटिव पॉजिटिव माइनस पाई प्लस ओ थर्ड क्वाड्रेंट मतलब किससे यूज होगा, इससे माइनस पाई माइनस साइन इनवर्स एक्स से। तो साइन इन जब हम लोग साइन इनवर्स एक्स को लिख सकते हैं माइनस पाई माइनस साइन इनवर्स एक्स, तो साइन इनवर्स 2x को भी लिख सकते हैं माइनस पाई प्लस माइनस साइन इनवर्स 2x बाय 1 माइनस 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब यहां ये सेकंड क्वाड्रेंट में ये भी कहां पर आएगा, ये एक नेगेटिव वैल्यू है, नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव माइनस पाई प्लस मतलब यहां पर आएगा माइनस पाई से माइनस पाई बाय 2 के बीच का आएगा, है ना। तो दोनों तरफ क्या हो जा रहा है, इक्वल हो जा रहा है। तो इस जब x का वैल्यू -1 से पीछे लेंगे तो यहां पे क्या लिखना होगा, माइनस पाई माइनस साइन इनवर्स 2x बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ये करेक्शन करना होगा। अब हम लोग फिर अभी कौन सा बच गया, अब पीछे भी ले लिए, अब आगे का देखते हैं। 1 से जब ग्रेटर होगा x तो क्या होता है, when x is greater than 1, when x is greater than 1। तो इस सिचुएशन में जब x ग्रेटर देन 1 होगा तो tan इनवर्स x इज ग्रेटर देन tan इनवर्स 1। tan इनवर्स x का वैल्यू ये पाई बाय 4 आ जाएगा। इससे पता चल गया tan इनवर्स x का वैल्यू पाई बाय 4 से ग्रेटर है। और मैक्सिमम क्या होता है, tan इनवर्स का वैल्यू पाई बाय 2 से पीछे होता है। ठीक है, पाई बाय 4 से आगे पर हम जानते हैं तो पाई बाय 2 से पीछे है, तो इसका मतलब पाई बाय 4 से पाई बाय 2 के बीच में है। 2 से मल्टीप्लाई करेंगे यहां हो जाएगा पाई बाय 2 tan इनवर्स पाई 2 से मल्टीप्लाई करने से इक्वालिटी चेंज नहीं होगा, पॉजिटिव नंबर से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, नेगेटिव से मल्टीप्लाई करते तो ये साइन चेंज हो जाता है। तो 2 tan इनवर्स है, लेफ्ट साइड का वैल्यू आ रहा है पाई बाय 2 से पाई के बीच में, मतलब सेकंड क्वाड्रेंट में आ रहा है। ठीक है, पॉजिटिव है। राइट साइड में अब देखते हैं क्या होता है, 2x बाय ये है ना, क्या हम इतना इक्वल टू जब x का वैल्यू 1 से ग्रेटर लेते क्या वही लिख सकते हैं, साइन इनवर्स 2x बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो लेफ्ट साइड तो हमारा आ रहा है किस क्वाड्रेंट में, सेकंड क्वाड्रेंट में। अब यहां पे देखते हैं 2x बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर, x का वैल्यू 1 से बड़ा जब भी लेंगे तो कैसा वैल्यू होगा, पॉजिटिव, पॉजिटिव बाय पॉजिटिव। तो फाइनली क्या आ जाएगा भाई, पॉजिटिव। तो साइन इनवर्स 2x बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर का वैल्यू कैसा आ रहा है, साइन इनवर्स पॉजिटिव। अगर साइन इनवर्स पॉजिटिव है इसका मतलब इसका वैल्यू कहां से कहां तक होगा, 0 से पाई बाय 2 के बीच का होगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट का। इसका मतलब राइट साइड जो है तो कहां पर है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। लेफ्ट साइड कहां पर है, सेकंड क्वाड्रेंट। क्या दोनों इक्वल है, नहीं है इक्वल, दोनों इक्वल नहीं है। ये है सेकंड क्वाड्रेंट में, ये है फर्स्ट क्वाड्रेंट में, दोनों इक्वल एंगल नहीं है, तो हम नहीं लिख सकते हैं। अब क्या करेक्शन करना होगा, ये तो पता चल गया कि पॉजिटिव एंगल है। राइट साइड क्या, साइन इनवर्स में, साइन इनवर्स में हम लिख सकते हैं साइन इनवर्स को पाई माइनस या माइनस पाई माइनस। तो अगर ये पॉजिटिव एंगल है तो देखो पॉजिटिव एंगल बैठाने से कौन सा सेकंड क्वाड्रेंट में आएगा। अगर ये साइन इनवर्स का वैल्यू यहाँ कैसा रहा है, पॉजिटिव एंगल 0 से पाई बाय 2, पॉजिटिव एंगल यहाँ माइनस पाई माइनस कर देंगे तो आ जाएगा सेकंड वन। तो कौन फॉर्मूला यूज होगा, ये वाला। हम साइन इनवर्स 2x बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर को लिख सकते हैं साइन इनवर्स पाई माइनस साइन इनवर्स 2x बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब इसका वैल्यू कहां आ रहा है, ये भी सेकंड क्वाड्रेंट में आ रहा है। लेफ्ट साइड में किस में है, सेकंड, दोनों इक्वल हो जा रहा है। तो साइन 2 tan इनवर्स x इज इक्वल टू लिखना था साइन इनवर्स, तो ये इसके बराबर, ये बैलेंस नहीं हो रहा था और इतना इक्वल टू इतना लिख रहे थे, ये और ये दोनों सेम हो जा रहा है, तो ये नहीं लिख करके ये लिख देंगे। सो साइन 2 tan इनवर्स x इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, पाई माइनस साइन इनवर्स 2x बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर, है ना। इस बार कॉस इनवर्स वाले में